अगर हम लोग अपना समय को बर्बाद करते हैं तो महात्मा जी का समय बर्बाद होता है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे मंचासीन बाबा नवीनानंद जी महाराज मंचासीन हैं। अब उनके मुखारबिंद से अब आप जितना श्रोता है शांति पूर्वक श्रवण करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बार हम लोग आस्था और विश्वास के साथ बुलंद स्वर में गुरु महाराज का श्री जय घोष करें। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपं कृपालं अगम बोध दाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अति धीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघारी उदारम भगत प्राण रूपं दया गुणपारम नमो सतगुरुं ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। महाराज सद्गुरु है राजन को राजा है जिनकी कृपा से सर्व काजा भने में ही सोई परम गुरु नमामि 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 नमामि। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अव्यक्त रूप में परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन कमल चरणों में बारंबार नमन। आदरणीय सत्संग प्रेमी गुरुजनों, भक्तिमती माताओं एवं धर्मशिला बहनों, आप लोगों को सर्वविदित हो चुका है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी नाथनगर प्रखंड का वार्षिक अधिवेशन आज फतेहपुर ग्राम में भगवती स्थान में संपन्न होने जा रहा है। यह हम लोगों का परम सौभाग्य है। इस संत मत सत्संग के द्वारा ज्ञान योग युक्त एकमात्र ईश्वर भक्ति का संदेश दिया जाता है, उपदेश दिया जाता है
प्रत्येक प्राणी मात्र को बोध कराया जाता है कि ज्ञान क्या है, योग क्या है, भक्ति क्या है, जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है। इन सभी रहस्यमयी बातों का ज्ञान सत्संग के माध्यम से यह जो जीव अबोध बना हुआ है, सत्संग श्रवण करते करते एक दिन वह सुबोध और परम ज्ञानी हो जाता है। अभी संत स्तुति और गुरु वंदना से पाठ का शुभारंभ हुआ। हम लोगों ने अति ही मनोयोग पूर्वक भक्ति युक्त ढंग से पाठ का श्रवण किया। तत्पश्चात परमाराध्य के द्वारा रचित पदावली से भी हम लोगों ने पद का श्रवण किया कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जगन्नाश का विश्वास हो, फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, भव पास क्या करे। सत्संग गर्ह में वास हो, भव पास क्या करे, वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे। त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे, असत व्रत में दृढ़ आप हो, तो कोई श्राप क्या करे। पूरे गुरु का संग हो, तो अनंग क्या करे, अब में ही जो अनुभव ज्ञान हो, तो अनुमान क्या करे। इस पद में गुरु महाराज ने सारे चीज को संबोधित कर दिए हैं। गुरुदेव कहने की कृपा किए कि इसमें सत्संग की महिमा से लेकर, गुरु की महिमा से लेकर, संसार की आसारता से लेकर, सदाचार से लेकर, अनुभव ज्ञान तक की बात उन्होंने बतलाई। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? संत सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहने की कृपा किए। क्या कह रहे हैं? गुरु महाराज कहने की कृपा किए कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, तो युग काल क्या करे। जिसको गुरु के चरणों में प्रेम है, उसका काल भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। काल की भी दाल वहां नहीं गलती है, जिसको गुरु के चरणों में प्रेम हो जाए। लेकिन पहले समझना पड़ेगा कि गुरु महाराज का चरण किसको कहा गया। सर्वसाधारण लोग समझते हैं कि गुरु महाराज का जो पैर है यही चरण है, गुरु महाराज का जो पांव है यही चरण। यह तो अस्थूल चरण है, यह अस्थूल चरण है। लेकिन यहाँ जो पाठ हुआ, गुरु महाराज के चरण नख में अगर प्रीति हो जाए, प्रेम हो जाए किसी को, तो वहां काल की भी दाल नहीं गलती है। गुरु का चरण नख रूप को बतलाया गया है। रूप जो है वह दो प्रकार का होता है, ध्यान से सुनिए। रूप दो प्रकार का होता है। एक होता है स्थूल रूप और दूसरा होता है सूक्ष्म रूप। इस आंख से जो हम गुरु महाराज के तस्वीर को देख रहे हैं, यह स्थूल रूप है। गुरु महाराज के स्थूल रूप में केवल अपने चित्त को लगा करके रखेंगे तो काल की दाल नहीं गलेगी। गुरु महाराज के सूक्ष्म रूप में अपने चित्त को लगाना पड़ेगा।
संत कबीर साहब ने कहा, नदी किनारे घर किया, कर्जा कर कर खाए, कर्जदार जब मांगन आए, घुसुक नदी में जाए। वह नदी का किनारा किसको कहा गया? गोस्वामी जी श्री रामचरितमानस में लिखते हैं, क्या लिखते हैं? बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूरी मैं चूरन चारु, असमन सकल भव रुज परिवारु। श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम सो सुप्रकाशो, बड़े भाग उर आवै जासो। उघर ही विमल बिलोचन ही के, मिटही दोष दुख भव रजनी के। सूझही रामचरित मणि मानिक, गुप्त प्रगट जह जो जही खानिक। जथा सुअंजन आंजी धृग, साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखहि शैल वन, अभूतल भूरि निधान। गोस्वामी जी लिखते हैं कि गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जिसका स्मरण करने से भीतर की दिव्य दृष्टि खुल जाती है। बहुत लोग स्मरण का मतलब समझ लेते हैं सुमिरन करना। बहुत लोग स्मरण का मतलब क्या समझते हैं? सुमिरन करना। लेकिन यहाँ स्मरण करने का मतलब सुमिरन करने से नहीं है। यहाँ स्मरण करने का मतलब वहां ध्यान लगाने से है। संत कबीर साहब ने कहा, संत कबीर साहब क्या कहते हैं? संत कबीर साहब की वाणी में आया, वे कहते हैं कि स्मरण कैसे करना है। संत कबीर साहब बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, बड़े उच्च कोटि के संत, जगत के सम्राट कहे जाते हैं। वे कहते हैं, सुमिरन सुरत लगाई के, सुमिरन सुरत लगाई के, मुंह से कछु न बोल। मुंह से कछु न बोल, समझ गए? सुमिरन सुरत लगाई के, मुंह से कछु न बोल। अब बाहर का पट बंद कर, तब भीतर का पट खोल। तो वही गुरु महाराज भी कह रहे हैं, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। तो गुरु महाराज के चरण नख में मणियों की ज्योति छिपी हुई है, जो वहां अपने चित्त को लगा करके रखता है। सुमिरन का मतलब वहां अपने चित्त को लगाना, अपने ध्यान को लगाना, जो वहां अपने मन को लगा करके रखता है। तो क्या होता है? गुरु महाराज के चरण नख में जो मणियों की ज्योति है, जैसे ही दृष्टि के दोनों धार जा करके मिलती है, अंधकार का पर्दा फट जाता है, और वह जो मणि है, वह जो मणि है, गुरु महाराज का जो चरण नख है, वह ज्योतिर्मय प्रकाश से प्रकाशित होकर के चारों तरफ है, उस मणि का प्रकाश सर्वत्र फैल जाता है। जैसे ही दृष्टि के दोनों धार जा करके मिलती है, अंधकार का मंडल फटता है, और गुरु महाराज का चरण नख मतलब वह ज्योतिर्मय बिंदु सामने में प्रकट हो जाता है, और हमारे भीतर का दिव्य चक्षु खुल जाता है। क्योंकि इस चमड़े की आंख में उतनी ताकत नहीं कि उस लाइट को हम देख सकें। तो गुरु महाराज का चरण नख रूप को बतलाया गया है, लेकिन कौन सा रूप? यह स्थूल रूप नहीं, सूक्ष्म रूप को गुरु महाराज का चरण नख बतलाया। और सूक्ष्म रूप क्या है? बिंदु रूप। यह भी गुरु महाराज का रूप है, बिंदु रूप। इसी को चरण नख कहा गया। तो यहाँ जो अभी पाठ में सुने कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुई की दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे।
तो गुरु का चरण नख वही है, जब तक वहां अपने चित्त को नहीं लगाएंगे, जब तक उस चरण नख से प्रेम नहीं होगा, ठीक है ना। आप यह जो काल के आप राज्य में हैं, जिस राज्य में हम है, किसका राज्य है? यहाँ जम का राज्य है। और जब तक हम जम के राज्य में रहेंगे उसी का शासन हम पर चलेगा। जब तक जम के राज्य में रहेंगे, जम के राज्य में कब तक? जब तक आपके भीतर में अंधकार है, समझ जाइए आप जम के राज्य में हैं, जम के राज्य में है। आज जिस दिन अंधकार से प्रकाश मंडल में चले गए, वह चरण नख ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट हुआ, आप काल के राज्य से बाहर निकल जाएंगे। फिर वहां काल की दाल भी गलने वाली नहीं है, वहां काल की दाल नहीं गलती है। लेकिन जब तक अंधकार में रहेंगे, हमसे भूल होगा, भ्रम होगा, एक बार नहीं बार बार होगा। इसीलिए गुरु महाराज कहते इस काल के नगर से बाहर निकलो। संत राधा स्वामी जी महाराज की वाणी में आया, सखी क्यों देर लगाई, चटक चढ़ो नौ द्वार, अरे इस नगरी में तिमिर समाना। यह नगर आंख बंद करने पर भीतर में जो अंधकार दिखाई देता है, यही है वह नगर, यह चोर का नगर है। इस नगरी में तिमिर समाना, भूल भ्रम हर बार। जब तक इस नगर में रहेंगे हमसे भूल होगा, भ्रम होगा, एक बार नहीं बार बार होगा। इसलिए भूल भ्रम हर बार, खोज करो अंतर उजियारी, छोड़ चलो नौ द्वार। इसलिए अपने अंतर के उजाले की खोज कीजिए। अंतर के उजाले की खोज मतलब अपने भीतर के प्रकाश की खोज कीजिए। इसी के लिए भजन भेद है, भजन भेद है। अपने भीतर की ज्योति की खोज कीजिए। भगवान श्री राम ने भी हनुमान जी से यही कहा। मुक्ति को उपनिषद में एक बड़ा अच्छा मंत्र आया है। भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा कि हे हनुमान, बहु शास्त्र कथा कंथारो मंथेव ब्रीथेव किम अनवेष्टव्यम प्रयत्नेन मारुते ज्योतिरांतरम। हे हनुमान, बहुत से शास्त्रों को, बहुत से कथाओं को पढ़ने से क्या लाभ? तुम अत्यंत प्रयत्नशील होकर अपने अंतर की ज्योति की खोज करो। भगवान ने भी यही बात कही। हमारे परमाराध्य ने भी कहा, खोज करो अंतर उजियारी, अदृष्टिवान कोई देखा है। कौन देखेगा? तो गुरु भेदी का चरण सेव कर भेद भक्त पा लेता है। तो इस भेद को जानना पड़ेगा, और भेद जानने के लिए भेदिए के पास जाना पड़ेगा। सब भेद बतलाएंगे, माँ बतलाएगी कि बाप बतलाएंगे कि दोस्त मित्र, कौन बतलाएगा? कौन बतलाएगा? मुख्यमंत्री बतलाएंगे कि प्रधानमंत्री बतलाएंगे? यह भेद संत सदगुरु बतलाते हैं। भेद यह गुप्त पाना किसी ग्रंथ से है असंभव, समझ लो किसी संत से। बिन दया संतन की में ही जानना इस राह को, अब हुआ नहीं होता नहीं, वो होनहारा है नहीं। तो संतों के शरण में जाना पड़ेगा इस राज को जानने के लिए। यह राज, यह रहस्य शास्त्रों में भरा हुआ है, वेद पुराण उपनिषद में। लेकिन वेद पुराण खूब पढ़ लीजिए, इस रहस्य पर से पर्दा नहीं हटेगा, पर्दा नहीं हटेगा। अगर इस पर से पर्दा उठाना है तो सत्संग सुनना पड़ेगा। सत्संग सुनते सुनते आपकी बुद्धि पवित्र हो जाएगी। सत्संग सुनते सुनते आपका ज्ञान बल मजबूत हो जाएगा। सत्संग सुनते सुनते आपके मन के जितने विकार हैं सब गल जाएंगे। सत्संग सुनते सुनते यह जीव को ठोकर लगेगा ज्ञान का, तब इसको पता चलेगा कि हमको भी यह ज्ञान लेना है, मतलब इस रहस्य को जानना है। और तब वह जब इस रहस्य को जानेगा संतों के शरण में जाकर, और तब जब भक्ति करेगा, योग करेगा, तो योगिक क्रिया के द्वारा इस रहस्य पर से पर्दा हटेगा। पर्दा ऐसे नहीं हटेगा, ठीक है ना। एक बड़े उच्च कोटि के फकीर हो गए,
संत मुर्शीद उनकी वाणी में आया, मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख, पर्दा नसीन घर है तो जरा पर्दे से आके देख, जिसको तू ढूंढता है मिलेगा तुझे यहीं, अरे दरियाए इश्क में जरा गोता लगा के देख, मस्जिद खुदा का घर है यह कहते हैं शेख जी, अरे खुद ही खुदा का घर है जरा खुद ही को मिटा के देख, मुल्ला की बांग को सुनता है सामो शहर इमाम, अरे बांगे इलाही हो रही जरा गोसे में आके देख, कौओं से हंस बन रहे हैं सब मुर्शिद के पास में, अरे तालिबे दीदगर है तो जरा सजदे में आके देख, अब मिलने की आरजू है तो खुद को मिटा के देख। ऐसे पर्दा नहीं हटेगा, तो सत्संग सुनना पड़ेगा, खूब सुनना पड़ेगा, तब यह ज्ञान मजबूत होगा। जैसे धरती से सभी प्रकार के अन्न कंद मूल फल फूल की प्राप्ति होती है, वैसे ही सत्संग से सभी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हो जाता है। भगवान कृष्ण ने उद्धव जी से कहा कि हे उद्धव, नाना प्रकार के तीर्थों के द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता, नाना प्रकार के अनुष्ठान के द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता, नाना प्रकार के हवन पूजा पाठ जप तप नाना प्रकार के व्रतों के द्वारा भी मैं प्रसन्न नहीं होता, लेकिन सत्संग मुझे आसानी से अपने बस में कर लेता है, क्योंकि उद्धव सत्संग मेरा निज अंग है। इसीलिए गोस्वामी जी ने लिखा, देही सत्संग निज अंग भव भंग कारण शरण शोक हारी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि प्रभु अगर आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मेरे जीवन में सत्संग दीजिए। सत्संग अमृत है, ठीक है ना, इसमें अमृत की वर्षा होती है। अमृत है सब बातों की बात, अमृत है संतों के पास, दरिया अगम नाम अनंत जाको पी पी अमर भय संत। यह अमृत है, इसीलिए इस अमृत का पान करना चाहते हैं तो इस स्थान पर आना पड़ेगा। तब देखिए आपके मन पर इस अमृत का कैसा प्रभाव पड़ता है, एक बार आ करके देखिए, तब पता चलेगा कि यह कैसा अमृत है। गुरु महाराज कहने की कृपा की कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो युग काल क्या करे। मतलब गुरु के चरण नख से अगर प्रेम हो जाएगा तो काल भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, काल की भी वहां दाल नहीं गलेगी, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो। लेकिन गुरु के चरण नख को अगर प्राप्त करना है तो वह कैसे प्राप्त होगा, तो गुरु महाराज कहते हैं उसके लिए कछुवी की जैसी दृष्टि बनानी पड़ेगी। अगर गुरु का चरण नख अपने भीतर में उस ज्योतिर्मय बिंदु को प्रकट करना चाहते हैं, जो गुरु महाराज का चरण नख है, अगर उसको अपने भीतर में प्रकट करना चाहते हैं, अगर काल के माथे पर पैर रखना चाहते हैं, अगर काल पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो गुरु महाराज कहते हैं कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो तो जंजाल क्या करे। इसके लिए कछुवी की जैसी दृष्टि बनानी पड़ेगी। कछुवी की दृष्टि कैसी होती है? एक बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हो गए संत पलटू साहब जी महाराज, उनकी वाणी में आया, कमठ दृष्टि जो लावई सो ध्यानी प्रमाण, सो ध्यानी प्रमाण सुरत से अंडा सेवे, आप रहे जल माही सूखे में अंडा देवे, जस पनिहारिन कलश भर मार्ग में आवे, कर छोरे चित बस कर छोरे मुख वचन चित कलसा में लावे, फनी मणि धरे उतारी आपू चरने को जावे, वह गाफिल न फिरे सुरती मणि माही रहावे, पलटू सब कारज करे अरे सुरती रहे अलगान, अरे कमठ दृष्टि जो लावे सो ध्यानी परमान। जिसकी कछुवी की जैसी दृष्टि हो गई है, वास्तव में वही ध्यान करता है।
कछवी की दृष्टि कैसी होती है? कछवी जो होती है पानी में रहती है, नदी में, समुद्र में कछवी रहती है, लेकिन जब उसको अंडा देने का समय होता है तो वह सूखी जमीन पर आ जाती है और अंडा दे करके फिर वह पानी में चली जाती है। अन्य पक्षियों की भांति वह बैठ करके अंडा नहीं सेवती है, नदी में चली गई और अंडा कहाँ है? जमीन पर, सूखी जमीन पर। वह नदी के जल में, समुद्र में, सरोवर में, नदी में, तालाब में अपना सब क्रिया कर्म करती है, लेकिन अपना सूरत उस अंडे में लगा करके रखती है। जहां अंडा दे करके आई है अपने चित्त को हमेशा अंडे में लगा करके रखती है और इधर सब काम भी करती है, लेकिन अपना चित्त, अपना मन अंडे में लगा करके रखती है। उसकी सूरत की शक्ति से वह अंडा बढ़ता है, पुष्ट होता है और स्वतः फट जाता है। अंडे से बच्चे निकलते हैं और जिस रास्ते से मां गई थी पानी में, उसी रास्ते से बच्चे भी पानी में अपने मां के पास चले जाते हैं। ऐसी होती है कछवी, ठीक है ना? ऐसी होती है कछवी। अगर इसके बीच में कछवी मर जाए, बीमार पड़ जाए, उसका सूरत वहां से हट जाए तो अंडा जो है बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है। तो उसी प्रकार जब भी हम अभ्यास करने के लिए बैठें तो अपना चित्त उसी कछवी की जैसी अंडे पर लगा करके रखें, मतलब गुरु निर्दिष्ट स्थान पर रखें जहां वह बिंदु है, जहां वह बिंदु प्रकट होगा। गुरु महाराज बतला दिए हैं कि वह कहां प्रकट होगा, वहीं पर अपने चित्त को लगा करके रखें। मन भागेगा, जितनी बार मन भागे, मन को बार बार समेट करके वहां लगाएं और वहीं देखते रहें, टकटकी लगा करके, आंख बंद करके खूब देखना है। इसी को संत कबीर साहब ने कहा, सुमिरन सूरत लगाई के अब मुखते कछु न बोल, अब बाहर का पट बंद कर तब भीतर का पट बोल। जब वहां चित्त लगा हुआ रहेगा तो क्या होगा? देखते 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 अंधकार जो है वह सिमट जाएगा, अंधकार सिमट जाएगा, तिल बिंदु के समान हो जाएगा। क्यों? आपकी दृष्टि सिमट गई तो अंधकार भी सिमट गया, और इतना सिमट जाएगा जैसे सुई के छिद्र में जब डोरा पिरोना होता है तो हम दृष्टि को कितना समेट लेते हैं, तब सुई के छेद में डोरा घुसता है, और कहीं दृष्टि चंचल हो जाए फिर नहीं घुसता है। उससे भी सूक्ष्म अपनी दृष्टि को बनाना पड़ेगा। जब उतना सूक्ष्म दृष्टि हो जाएगा तब क्या होगा? गुरु महाराज की वाणी में आया, क्षेत्र क्षर अक्षर के पार में परमालौकिक जेह में ही अंतर वृत्ति करके भजहु निसी दिन तेह। युग दृष्टि की एक तीक्ष्ण नोक से चीरी तेजस बिंदु, सुनो अंतर नाद ही अलखो सूर्य तारे इंदु। गुरु महाराज की वाणी में आया, दृष्टि योग अभ्यास अति ही करत कंपनी सहज ही छुटे, प्रौर होवे सुरत तब तिल दरवाजा टूटे नजर की जोर से, अरे हारे में ही लगे टकटकी खूब जोर बर जोर से, तब वह ज्योतिर्मय बिंदु प्रकट होगा। आपका भीतर का दिव्य दृष्टि खुल जाएगा, तब काल की भी दाल नहीं गलेगी। काल की मजाल है, अशब्दम अस्पर्शम रूपम वयम तथा रसम नित्यम गंध वचच्यता अनाद्यनंतम महता परम ध्रुवम निश्चय तन मृत्यु मुखात प्रमुच्यते। वह जो परमात्मा शब्द रहित है, गंध रहित है, रस रहित है, आकाश रहित है, हर प्रकार के अनादि और महतत्व से भी परे का है, जो योगिक क्रिया के द्वारा योग करते करते उस परमात्मा को जान लेते हैं। काल की भी दाल उनके सामने नहीं गलती है। जो अनादि और महतत्व से भी परे का ऐसे परमात्मा को जानकर वे मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेते हैं, मृत्यु पर विजय प्राप्त हो जाता है। काल की भी दाल नहीं गलती है। तो गुरु महाराज कह रहे हैं
कि गुरु हरि चरण में प्रीति हो, युग काल क्या करे, कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। जब आपकी दृष्टि ऐसी होगी तो जंजाल मतलब समझें, माए बाप, पति पत्नी, बाल बच्चा, भाई भौजाई, चाचा चाची, जात गोतिया, पास पड़ोसी, ये सब जो जंजाल है इसका भी कोई खबर नहीं रहेगा। मतलब क्या समझें कि कछुवी की दृष्टि दृष्टि वो जंजाल क्या करे। आपकी दृष्टि तो कछुवी की जैसी हो गई है, आपका चित्त हमेशा वहीं लगा हुआ रहेगा। कौन क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है, हाँ कर रहा है, उससे आप बेखबर हो जाएंगे। उधर आपका चित्त ही नहीं जाएगा। जिसकी कछुवी की जैसी दृष्टि हो जाएगी उसका चित्त जंजाल में फंसेगा। कभी जंजाल में, जंजाल के बीच में रहेंगे लेकिन जंजाल से ऊपर होके आप रहेंगे। जैसे खीरा भीतर से रहता है 3 फांक, ऊपर से सलगा, ऊपर से जो है आप मिले हुए रहिएगा, भीतर से 3 फांक होके रहिएगा। लोगों कहेंगे इसको किसी से कोई मतलब रहता है सबके बीच में, लेकिन पता नहीं कहाँ खोया रहता है। अरे उसकी दृष्टि कछुवी की जैसी हो गई, वो अपने में मस्त रहता है। तो कछुवी की दृष्टि दृष्टि हो, जंजाल क्या करे। तो जब आपकी दृष्टि कछुवी की जैसी हो जाएगी, अभ्यास करते करते, आप शादी करके हैं, विवाह करके हैं, घर में है, परिवार में, क्या मतलब है हा? जंजाल का कोई प्रभाव आपके ऊपर में पड़ने वाला नहीं है। यही गुरु महाराज कहते हैं। लेकिन ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा, ऐसा अभ्यास करना पड़ेगा। कछुवी की जैसी दृष्टि बनानी पड़ेगी। अभी दृष्टि कछुवी की जैसी नहीं, अभी दृष्टि चंचल है, इधर उधर यहाँ वहां फैला हुआ है दृष्टि। तो जंजाल में फंसे हुए हैं। कहते हैं बाबा माया जो है पकड़ करके रखा है, घेर के रखा है। अरे माया थोड़ी घेरा है, आप ही माया को पकड़ के रखे हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं। गुरु महाराज की वाणी में आया, जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जब हम जानते हैं कि यह संसार नश्वर है, ये हमको पता है, क्योंकि सत्संग सुनते सुनते इतना ज्ञान तो जरूर हो गया है। अब हर कोई जान गया, बच्चों वो कह देता है बाबा संसार तो नाशवान है, सब मोह माया है। तो फिर फंसे क्यों हो। जब जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जब संसार नाशवान है तो फिर इससे आशा क्यों कर रहे हो। कारण क्या है कि अभी आपकी दृष्टि वैसी नहीं है। कारण यह है कि साधना में आपकी अभी गति ऊंची नहीं है, साधना में आप आगे नहीं बढ़े हैं, साधना में अभी आप बहुत नीचे हैं। इसीलिए जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे। जिस दिन साधना में आगे बढ़ जाएंगे, जगन्नाथ का विश्वास हो गया, आशा भी छूट जाएगा। आशा तो गुरुदेव की, दूजी आस निराश, अब पानी में घर मीन का, क्यों मरे प्यास। जल परिमाने माछरी, अकुल प्रमाणे शुद्धि, जाको जैसा गुरु मिला, ताको तैसी बुद्धि। तो हमारे गुरु महाराज कौन है। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, महर्षि में ही परमहंस जी महाराज, उनकी वाणी अभी हम लोग सुन रहे हैं। जगन्नाथ का विश्वास हो फिर आस क्या करे, दृढ़ भजन धन ही खास हो, तो भव पास क्या करे। जब सत्संग ध्यान ही खास है तो फिर ये भव पास क्या करेगा। दृढ़ भजन धन ही खास हो तो भव पास क्या करे। सत्संग ध्यान यही हम लोगों के लिए खास है। गुरु महाराज की वाणी में आया कि दृढ़ भजन धन ही खास। एकदम गांठ बांध लीजिए, त्रयकाल संध्या करना है। त्रयकाल संध्या मतलब एक ब्रह्म बेला में सूर्य निकलने के पहले, सूर्य निकलने के पहले 3 बजे ध्यान पर बैठ जाना है। एक आसन से 3 घंटा बैठना है। कितना घंटा बैठिएगा। एक आसन से 3 घंटा मतलब एक पहर। लेकिन बैठिएगा 10 मिनट, 5 मिनट,
आधा घंटा क्या होगा? अरे बैठे चूत तब निकले सूत। जो चूत बैठता है तब ना सूत निकालने के लिए चूत बैठना पड़ता है। उसी तरह से जड़ से चेतन कब निकलेगा? जबकि हम एक पहर बैठने लग जाएंगे, अभ्यस्त हो जाएंगे, तब देखिए कैसे सूरत निकलना शुरू हो जाएगा। मन उल्टे तब सूरत कहावे। तो इसीलिए त्रय काल संध्या, सूर्य निकलने के पहले अगर 3 घंटा नहीं बैठ सके तो एक आसन से कम 1 घंटा, उसे 1 मिनट कम नहीं, कम से कम 1 घंटा। सूर्य जब निकल गया तो दिन में स्नान करने के बाद किसी भी समय कर लिए जब आपको फुर्सत मिले, और संध्या के समय सूर्य ढलने पर सांझ दिया बाती जलाकर शाम में 1 घंटा बैठिए। तो 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटा कितना हो गया? 3 घंटा। मतलब 1 पहर का ध्यान हो गया, बांट दिए। और ध्यान करते करते, अभ्यास करते करते जब अभ्यस्त हो जाएंगे तो एक बार में फिर कितना बैठने लगेंगे कहा नहीं जा सकता है। आदत हो जाएगी बैठने की। तो अभी आदत लगाइए, हिसक लगाइए, ठीक है ना, तब बैठने लग जाइएगा। और दोनों समय का सत्संग सुबह शाम, इसी को कहते हैं गुरु महाराज, दृढ़ भजन धन ही खास हो, भवत्रास क्या करे। ठीक है ना, इसको एकदम गांठ बांध लीजिए। सत्संग गर्ह में बास हो, भव पास क्या करे। वैराग्य युक्त अभ्यास हो तो निराश क्या करे। गुरु महाराज की वाणी में आया, सत्संग गर्ह में बास हो, भव पास क्या करे। हम इस सत्संग गर्ह में आकर के बैठे। यह सत्संग क्या है? किला है, किला, मजबूत किला। यह जहां हम बैठे हैं, यह जहां सत्संग हो रहा है, यह मजबूत किला है। गुरु महाराज की वाणी में आया कि सत्संग गर्ह में बास हो, भव पास क्या करे। जो सत्संग रूपी गर्ह में आकर के, किले में आकर के बैठ जाता है, तो दुनिया की कोई भी दुष्ट शक्ति नहीं है ऐसी जो कि उसका कुछ बिगाड़ दे। जब गोपी चंद गए महायोगी गुरु गोरखनाथ जी महाराज के पास कि गुरु महाराज आप हमको दीक्षा दीजिए, कहें बेटा तू दीक्षा लेने आया है, जाओ इसके पहले तो अपनी मां से भिक्षा मांग कर लाओ। जब तू अपनी मां से भिक्षा मांग के लाएगा तब मैं तुमको दीक्षा दूंगा। चले गोपी चंद अपनी मां के पास आए, कहते मां गुरु महाराज कहें पहले मां से भिक्षा मांग के लाओ तब हम दीक्षा दें, इसलिए पहले भिक्षा दो। उनकी मां कहती है ठीक है बेटा, मैं तुमको पहले भिक्षा दे देती हूं। ध्यान से सुनो, मजबूत किले में रहना, पहली भिक्षा, मजबूत किले में रहना, मजबूत किले में रहना। जब खूब भूख लगे, जब खूब भूख लगे तब भोजन करना। जब खूब भूख लगे तब भोजन करना, मतलब सुंदर स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम सैया पर सोना। यही मैं तुमको भिक्षा देती हूं, जाओ। मां क्या कहती है? मजबूत किले में रहना, मुलायम बिछावन पर सोना और एकदम स्वादिष्ट भोजन करना। गोपी चंद कहते हैं मां एक तरफ तुम मुझे बैरागी बना रही है, सन्यासी बना रही है, अब भिक्षा में कहती है मजबूत किले में रहना, सुंदर स्वादिष्ट भोजन करना और मुलायम बिछावन पर सोना। मां मैं समझा नहीं। तो उनकी मां कहती बेटा तुम नहीं समझे, मैंने तुमको पहला भिक्षा क्या दिया? मजबूत किले में रहना। बेटा मजबूत किला तुम किसको समझते हो? मां वही जो राजा का राजमहल होता है वह मजबूत किला नहीं बेटा,
वह मजबूत किला है। दुश्मन राजा चढ़ाई करेगा तहस नहस हो जाएगा। मजबूत किला है बेटा, जहां रहना सत्संग करना, जहां रहना सत्संग करना। यह सत्संगी जहां बैठे हुए यह मजबूत किला है। और दुश्मन कौन है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य। ये जो दुश्मन है यह तुम्हारा बाल बांका नहीं कर सकेगा। अभी हम लोग सत्संग सुन रहे हैं, किसी के अंदर काम की भावना है, किसी के अंदर क्रोध की भावना है, किसी के अंदर लोभ की भावना है, किसी के अंदर मोह की भावना है, किसी के अंदर ईर्ष्या द्वेष है। यही तो शत्रु है, यही शत्रु है। जब तक तुम सत्संग रूपी किले में रहोगे ये शत्रु तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट, डंभ कपट पाखंड, सो दासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सौंपी, छूट न राम कृपा बिनो, नाथ कहूं पद रोपी। जो माया सब जग ही नचावा, जासु चरित लखी काहू न पावा। सो भ्रू भगवान श्री राम के संबंध में कह रहे हैं कि वह माया जो है पूरे संसार में फैली हुई है। सो प्रभु भ्रू विलास सब राजा, नाच नटिन इव सहित समाजा। मतलब जो माया संपूर्ण संसार में फैली हुई है। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, माया की भयानक सेना पूरे संसार में फैला हुआ है। और सेनापति कौन है माया का? माया का सेनापति कौन है? काम, क्रोध और लोभ, ये सेनापति है। और डंभ कपट पाखंड ये योद्धा हैं। व्यापी रहो संसार में माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट्ट डंभ कपट पाखंड। और ये जो माया है, माया के जो ये सेनापति हैं, ये जो योद्धा हैं, ये दासी किसके हैं? रघुवीर के, परमात्मा के। सो दासी रघुवीर की असमुझे मिथ्या सौंपी। जो उस रघुवीर को जान लेते हैं तो माया उसकी भी दासी बन जाती है। अछूट न राम कृपा बिनु, नाथ कहूं पद रोपी। काग भुसुंडी जी महाराज पक्षीराज गरुड़ से कहते हैं कि हे नाथ, मैं प्रण करके कहता हूं, जब तक कोई वह उस रघुवीर को, उस परमात्मा को, उस ब्रह्म को नहीं जान ले, तब तक वह माया से छुटकारा प्राप्त नहीं करता। जो उसको जान लेता है तो माया उसकी भी दासी बन जाती है। तो जब तक हम सत्संग रूपी मजबूत किले में रहेंगे तो उस माया का प्रभाव हमारे ऊपर में नहीं पड़ेगा। इसीलिए बेटा मैंने तुमको कहा मजबूत किले में रहना। बेटा मैंने तुमको कहा कि सुंदर स्वादिष्ट भोजन करना। मतलब बेटा जब तुमको खूब भूख सताए, खूब भूख सताए तब तुम भोजन करना। तब रूखा सूखा जो भी रहेगा, चाहे वह भुंजा हो, चना हो, मटर हो, जो भी है वह तुमको एकदम स्वादिष्ट लगेगा खाने में, जब खूब भूख लगेगा। अब बेटा मैंने तुमको तीसरी भिक्षा दी कि मुलायम बिछावन पर सोना। बेटा जब तक रहना गुरु के शरण में, उनकी सेवा करना, ध्यान करना, सत्संग करना। और जब खूब बेटा नींद सताए तब तुम जहां रहोगे, चाहे वह उबर खावर ही भूमि क्यों न हो, वह तुम्हारे लिए मुलायम बिछावन हो जाएगा। तुमको नींद अच्छी आएगी। इसलिए जब खूब नींद सताए तब सो। यही भिक्षा गोपी चंद को मिला। कहने का मतलब सत्संग गढ़ में बास हो भव पास क्या करे। जो सत्संग रूपी किले में निवास करता है तो उसको भव पास कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। वैराग्य युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे। सत्संग सुनते सुनते आप विश्वास कीजिए आपके मन में इतना वैराग्य हो जाएगा। वैराग्य किसको जगता है? जो सत्संग सुनता है उसी को वैराग्य जगता है, तब वो ध्यान करता है। और जो सत्संगे नहीं सुनेगा वैराग्य कहां से जगेगा? और वैराग्य ही नहीं जगेगा तो वह योग कहां से करेगा, ध्यान कहां से करेगा? तो वही कहते हैं वैराग्य युक्त अभ्यास हो निराश क्या करे। जब वैराग्य जगेगा
यह संसार जो है ना, इसकी आशा समाप्त। निराशा भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन इसके लिए त्याग पंच पाप, अपने को 5 पापों से खूब बचा करके रखना पड़ेगा। अगर हम अध्यात्म ज्ञान के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहते हैं, भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो मुस्तैदी से सदाचार का पालन करना पड़ेगा। इसको गांठ बांध लीजिए। गुरु महाराज की वाणी में आया, जो निज घट रस चाहो, मतलब अगर भीतर में उस अमृत का पान करना चाहते हो तो अपने को 5 पाप से हरदम खूब बचाओ हो। एक है झूठ, नशा है दूसर है, तीसर नारी पर के हो, चौथी चोरी, पंचम हिंसा, दिल से इन्हें अलगाओ। 5 पाप, झूठ, चोरी, नशा, हिंसा और व्यभिचार, जो इन 5 महापापों से अपने को बचा करके ईश्वर की भक्ति करेगा तो भक्ति में वह ऊपर की ओर जाएगा, उत्थान की ओर जाएगा। तो लेकिन सदाचार का पालन भी कैसे होगा? बिना ईश्वर की भक्ति के सदाचार का भी पालन नहीं हो सकता है। कोई अगर सोचे कि पहले हम सदाचारी बन जाएंगे तब सत्संग करेंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, ऐसा नहीं होता है। ठीक है ना, ऐसा नहीं होता है। पहले ईश्वर की भक्ति करनी पड़ेगी, सत्संग करना पड़ेगा, सत्संग सुनना पड़ेगा। सुनते सुनते सदाचार में आपको बल मिलेगा, बल मिलेगा। हमारे गुरु महाराज के गुरु परम संत बाबा देवी साहब कहा करते थे, लाला सबसे ऊपर लिखो आध्यात्मिकता, उसके नीचे लिखो सदाचारिता, और उसके नीचे लिखो सामाजिक नीति, और सबसे नीचे लिखो राजनीति। मतलब जहां के लोग आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर के भक्त होंगे, ईश्वर की भक्ति करेंगे, सत्संग करेंगे, तो जहां के लोग आध्यात्मिक होंगे वहीं के लोग सदाचारी होंगे। जहां के लोग आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर की भक्ति करते रहेंगे, आध्यात्मिक होंगे, ईश्वर के भक्त होंगे, वहीं के लोग सदाचारी होंगे। और जो सदाचारी होगा, जहां के लोग सदाचारी होंगे, वहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी, और जहां की सामाजिक नीति अच्छी होगी वहां की राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती, वहां की राजनीति कभी बुरी नहीं हो सकती। तो बिना ईश्वर भक्ति के सदाचार में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। या यो समझ लीजिए, ईश्वर की भक्ति और सदाचार में क्यू और यू के जैसा संबंध है। जैसे क्यू से कोई यू को अलग नहीं कर सकता, वैसे ही ईश्वर की भक्ति से कोई सदाचार को अलग नहीं कर सकता। मतलब जो ईश्वर का भक्त होगा वही सदाचारी होगा, और जो सदाचारी होगा वह ईश्वर का भक्त होगा। तो दोनों में बड़ा ही आपस में अन्योन्याश्रय संबंध है। इसीलिए गुरु महाराज कह रहे हैं, वैराग युत अभ्यास हो, निराश क्या करे, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। जो 5 पाप से अलग हो जाएगा, साधना करते करते पाप अपने भाग जाएगा। हम पाप को क्या छोड़ेंगे? आप जैसे जैसे भक्ति में आगे बढ़िएगा, योग में आगे बढ़िएगा, साधना में आगे बढ़िएगा, अपने पाप छूटते चला जाएगा, छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना, वही कहते, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। दृढ़ कहते, त्याग पंच पाप हो, फिर पाप क्या करे। सत व्रत में दृढ़ आप हो, कोई श्राप क्या करे। यही है सत व्रत। अगर आप पंच महापापों से अपने को बचा के रखते हैं तो आपसे बड़ा सत्य व्रती और कोई दूसरा नहीं है। आप बहुत बड़े सत्यवर्ती हैं। कोई भी श्राप आपके ऊपर काम नहीं करेगा। अगर पंच महापाप से आप बचे हुए हैं, ईश्वर की भक्ति कर रहे हैं, देने दीजिए, कौन क्या श्राप दे रहा है, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन आपको ऐसा बनना पड़ेगा, हमको ऐसा बनना पड़ेगा। पूरे गुरु का संग हो, अनंग क्या करे। पूरे गुरु, जब पूरे गुरु का संग होता है तो अनंग किसको कहा गया? कामदेव को कहा गया।
अनंग कामदेव को कहा गया। जब पूरे गुरु का संग हो जाएगा तो काम का भी प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। हमारे गुरु पूर्ण दाता सतगुरु हैं, ठीक है ना, काम का भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब में ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे। जो साधना करते करते अनुभव ज्ञान को प्राप्त कर लेता है तो अनुमान क्या है। ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया है, श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, निधि ध्यासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। ये 4 भागों में ज्ञान को बांटा गया है। श्रवण ज्ञान यह कैसा है? श्रवण ज्ञान यह कैसा है? यह है साधारण अग्नि के जैसा। मनन ज्ञान यह कैसा है? बिजली के जैसा। निधि ध्यासन ज्ञान यह कैसा है? बरवानल रूपी अग्नि के जैसा। और अनुभव ज्ञान यह महाप्रलय रूपी अग्नि के जैसा। एक तो है श्रवण ज्ञान, संत सुंदर दास जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष हुए, उनकी वाणी में आया। एक तो है श्रवण ज्ञान, पावक जो देखियत माया जल परसत बेगी बुझ जात है। एक है मनन ज्ञान, बिजली जो घन मध्य माया जल बरसत तामे न बुझात है। एक निधि ध्यासन ज्ञान, बरवानल जैसे अप्रगट समुद्र माही माया जल खात है। और अनुभव ज्ञान साक्षात महाप्रलय रूपी अग्नि सम सुंदर कहत द्वैत प्रपंच विलात है। संत सुंदरदास जी महाराज की वाणी में आया कि श्रवण ज्ञान कैसा है? साधारण अग्नि के जैसा। साधारण अग्नि के जैसा। जैसे हम सत्संग सुना रहे हैं, आप सुन रहे हैं, तो सुन करके ज्ञान रूपी अग्नि आपके भीतर में प्रकट हो रही है। अभी ज्ञान हो रहा है, अग्नि प्रकट हो रही है, लेकिन यह साधारण अग्नि है। यह अग्नि कब तक? जब तक आप यहाँ बैठ के सुन रहे हैं तब तक यह अग्नि प्रकट हो रही है। जैसे हम सत्संग समाप्त करेंगे, आप इस सत्संग हॉल से बाहर निकलेंगे तो बाहर में विषय रूपी जल की वर्षा हो रही है। और जैसे ही विषय रूपी जल की वर्षा होगी, यह जो अग्नि अभी प्रकट हो रहा है, धधक रहा है, यह अग्नि बुझ जाएगा। यह अग्नि बुझ जाएगा। तो फिर कहते हैं, एक तो है श्रवण ज्ञान, पावक जो देखियत माया जल वर्षत बेगी बुझ जात है। और एक है मनन ज्ञान, बिजली जो घन मध्य माया जल बरसता में न बुझाता। एक है मनन ज्ञान, यह बिजली के जैसा। जैसे हम आप लोगों को सुना रहे हैं, आप सत्संग सुन रहे हैं, अब सत्संग सुन करके आप घर गए तो मनन कर रहे हैं। नहीं, बाबा बता रहे थे जीव क्या है, माया क्या है, ब्रह्म क्या है, नाना प्रकार की ज्ञान की बातों को बता रहे थे। आप मनन कर रहे हैं तो आपके अंदर में ज्ञान रूपी बिजली प्रकट हो रही है। ज्ञान रूपी बिजली, जो चिंतन करे, ज्ञान रूपी बिजली प्रकट हो रही है। लेकिन वह ज्ञान रूपी बिजली कब तक? जब तक आप चिंतन कर रहे हैं। जैसे कोई दूसरा व्यक्ति आया और आपको ठोक ठाक दिया, संसार की बात सुनाने लगा, भूल गए, वो ज्ञान खत्म वहीं पर। मतलब बिजली रहती है कब तक? थोड़ी देर, फिर बिजली खत्म, ठीक है ना। वो भी अस्थाई नहीं रहता है। इसीलिए एक तो है निधि ध्यासन ज्ञान, बरवानल जैसे प्रगट समुद्र माही अब माया जल खात है। इसलिए तीसरा ज्ञान है निधि ध्यासन ज्ञान, वह बरवानल के जैसा है। निधि ध्यासन ज्ञान कैसा होता है? जैसे हम आपको सत्संग सुनाएं तो श्रवण ज्ञान हुआ, सुन करके घर गए चिंतन किए तो मनन ज्ञान हुआ। अब मनन करके मन में आया नहीं, अब थोड़ा सा हम ध्यान करने के लिए बैठ जाते हैं। एगो कोना दोना खोज लिए, साफ सुथरा कर लिए, किल्ली दरवाजा बंद कर लिए, अब बाहर में बोर्ड एगो लगा दिए कि कोई जो है हमको डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब लिखा हुआ है। अब बैठ गए ध्यान करने के लिए। अब सत्संग सुनबे किए, मनन करवे किए, अब बैठ गए निधि ध्यासन करने के लिए। अब बैठे तो बैठे रह गए, उसमें ज्ञान की ज्वाला प्रकट हो रही थी ना भीतर में। अब बैठ गए तो बैठे रह गए। और जब बैठे तो गुरु महाराज की कृपा हो गई, भीतर में कुछ अनुभूति होने लग गई। तममा जे फुटी फुटी ऐत पचरंगवा हो, बिजली चमकी ऐत तार।
नीली पीली लाल सफेदी स्याही सन्मुख आता है, छट 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 बिजली छटके भोर का तार दिखा। ये सब अनुभूति प्रकट होने लग गया। ये है निधि ध्यासन ज्ञान। ये बरवानल के जैसा है, यह बरवानल रूपी अग्नि के जैसा है। अगर यह ज्ञान हो गया तो बरवानल रूपी अग्नि कैसा होता है? समुद्र में पाया जाता है। बरवानल समुद्र, बरवानल एक प्रकार की अग्नि है, बहुत भारी अग्नि है। और वह अग्नि कहाँ रहता है? समुद्र में। अगर समुद्र में बरवानल नहीं रहे तो समुद्र का जल स्तर इतना बढ़ जाएगा कि पूरी धरती उसमें समा जाएगी, डूब जाएगी। इसीलिए परमात्मा ने बरवानल रूपी अग्नि को समुद्र में प्रकट किया कि वह समुद्र के जल का शोषण करता है और समुद्र के जल का संतुलन बना करके रखता है, ताकि हम धरती पर आराम से रह सकें। वही है बरवानल रूपी अग्नि। उसी प्रकार जो अपने को बरवानल रूपी ज्ञान में, जिनके अंदर में बरवानल रूपी अग्नि प्रकट हो जाती है, वे संसार में रहते हैं। संसार में माया कितना भी प्रबल हो जाए, विषय कितना भी प्रबल हो जाए, लेकिन उनके ऊपर में उस माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन है बरवानल में इतनी ताकत नहीं कि वे समुद्र के समूचे जल का शोषण कर ले। बरवानल में इतनी ताकत नहीं है कि समुद्र के पूरे जल को सोख ले, संतुलन बना के रखता है, लेकिन इतनी शक्ति नहीं पूरे समुद्र के जल को सोख ले। उसी प्रकार आप निधि ध्यासन ज्ञान में भी चले गए, भीतर में कुछ अनुभूति भी होने लगी, लेकिन आप में इतनी क्षमता नहीं कि पूरे माया पर आप अपना अधिकार जमा ले। हाँ, माया का प्रभाव आपके ऊपर में नहीं पड़ेगा, ठीक है ना, माया से ऊपर उठ करके रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि आप माया पर विजय प्राप्त करेंगे। इसीलिए एक चौथा अग्नि है, ठीक है ना, वह क्या है? अनुभव ज्ञान। चौथा ज्ञान है अनुभव ज्ञान। तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते अनुभव ज्ञान महाप्रलय रूपी अग्नि सम सुंदर कहत द्वैत प्रपंच बिलात है। तो अनुभव ज्ञान, गुरु महाराज कहे ना, में ही जो अनुभव ज्ञान हो अनुमान क्या करे। तो जब अनुभव ज्ञान कैसे होगा? साधना करते करते जो स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल ये पांचों मंडलों को पार कर जाता है। साधना करते करते जो अंधकार प्रकाश और सदरूपी आवरण को पार कर जाता है। साधना करते करते जो साधना के परम प्रकाष्ठा को प्राप्त कर लेता है, जड़ से चेतन को अलग कर लेता है। साधना करते करते जो अपने स्वरूप में ही स्थित हो जाता है और अपने स्वरूप में स्थित होकर जब वह अपना वर्ण कर लेता है, जब उसके भीतर की आत्म दृष्टि प्रकाशित होती है, मतलब आत्मा जब प्रकाशित होती है, तो उसी आत्मा से वह अपने स्वरूप को प्रकाशित करता है और उसी प्रकाशित आत्मा से ब्रह्म स्वरूप का ज्ञान होता है, पहचान होती है, एक ज्योति परम ज्योति में जाकर के समा जाती है। तब अनुभव ज्ञान की प्राप्ति होती है और तब भीतर में महाप्रलय रूपी अग्नि प्रकट होता है और उस अग्नि में समूचे माया का अभाव हो जाता है, शोषण हो जाता है, माया जल करके राख हो जाती है। उसके अंदर में ऐसी क्षमता आ जाती है कि वह चाहे तो नया सृष्टि बना ले, वह ब्रह्म के समान हो जाता है। दर्शना दर्शने, भगवान श्री राम ने हनुमान जी से कहा, दर्शना दर्शने हित्वा स्वयं केवल रूपतः इह आस्ते कपि शार्दुल ब्रह्म स ब्रह्मविद सभ्यम, कि हे हनुमान दृश्य और अदृश्य को त्याग कर वह पुरुष केवल स्वरूप हो जाता है। वह केवल ब्रह्म ज्ञानी ही नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म के समान हो जाता है, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। तो मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो, अनुमान क्या करे? इसीलिए उसके सामने अनुमान क्या करेगा? संत कबीर साहब ने कहा, मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे। आपका मन मेरा मन एक हो सकता है? कभी नहीं। मोर तोर मनवा कैसे एक होई रे, तू कहता कागज की लेखी, अब मैं कहता आंखों की देखी, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की है बात, दुल्हा दुल्हन मिल गए फीकी परी बरात। जीवात्मा रूपी दुल्हन परमात्मा रूपी दुल्हा में जाकर के मिल गया, अनुभव ज्ञान की प्राप्ति हो गई। यह संसार का सब बारात अब फीका पड़ गया, ठीक है, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। वही गुरु महाराज कहते हैं, गुरु महाराज कह रहे हैं कि पूरे गुरु का संग हो अनंग क्या करे। यह क्षमता पूरे गुरु में है जो अनुभव ज्ञान को प्राप्त करा दे। तो मैं ही जो अनुभव ज्ञान हो तो अनुमान क्या करे? उसके सामने अनुमान क्या? अनुमान से आप कितनों कुछ कहिए।
यह ज्ञान को 4 भागों में बांटा गया। तो अनुभव ज्ञान साक्षात महाप्रलय रूपी अग्नि सम, सुंदर कहत द्वैत प्रपंच बिलात है। तो यही थोड़ा सा मैं आप लोगों की सेवा में कहा। बस मैं इतना ही कहकर अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। फिर कुछ देर के बाद सत्संग समाप्त होगा। आप लोग सत्संग में आएंगे, हम रात्रि का सत्संग करके फिर निकल जाएंगे। अधिक से अधिक संख्या में आएंगे और सत्संग का लाभ उठाइए। ऐसा सुअवसर जल्दी नहीं मिलता है और हमसे जल्दी किसी को समय भी नहीं मिलता है। बहुत कम हम समय देते हैं, क्योंकि ऐसे ही लोग कहते हैं कि बाबा बहुत महंगे, ठीक है ना। तो अब महंगे हैं तो महंगा चीज को जितना लाभ उठाना है उठा लेना चाहिए, ठीक है ना। कहा गया है ना, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक के बार। हाँ, एक कथा सुने है ना, सस्ता रोवे बार बार और महंगा रोवे एक बार, ठीक है ना। तो जितना लाभ उठाना है आप लोग 2 पाली के सत्संग में उठा लीजिए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम सबों को ज्ञान की गंगा में हमारे फतेहपुर, भोपालपुर, किशनपुर, रामचंद्रपुर, नकटोलिया, दोगच्छी, ये सब ग्रामीण से जो भी हमारे भक्त आए हैं, ये ज्ञान की गंगा में आज हमको स्वामी नवीनानंद जी महाराज ने अमृत सा वाणी सुनाकर अपने मन, पवित्र तन सबको पवित्र कर दिया और अब आरती का ओर जा रहा है। रात्रि में कुछ ही देर के बाद फिर हम लोग बाबा से गहराई की ओर जाएंगे और ध्यान लगाकर उस वाणी को सुनेंगे, सुनकर समझेंगे, तब अपने जीवन में उतारेंगे। तब हमारे बाबा ने बताया इस मानव जीवन का, इस संसार में चलना फिरना क्या है वही हम लोगों को मिलेगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।